हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बॉटनी का पार्ट 3 का पेपर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। स्टार्टिंग में इस यूनिट में आपको इकोलॉजी का स्टडी करना है, ऑर्गेनिज्म से लेकर के एक इकोसिस्टम कैसे बन रहा है और बायोम तक की स्टडी हमें इसमें करनी है। उसके बाद में इकोनॉमिक बॉटनी, जिसमें कि वेरियस क्रॉप्स, वेजिटेबल ऑयल गिविंग क्रॉप्स, इनके बारे में हमें पढ़ना है। आज हम इकोलॉजी बेसिक से इंट्रोडक्टरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इकोलॉजी जो वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड ओइकोस एंड लोगोस से बना है। ओइकोस का मतलब होता है होम, घर या शेल्टर, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। तो हम कह सकते हैं कि होम की स्टडी करना, और होम में सारे ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, तो ऑर्गेनिजम्स का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। यहाँ पर हमें 2-3 साइंटिस्ट के नेम याद रखने हैं जो आपसे अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। लाइक वन इज हैकल। हैकल ने सबसे पहले इकोलॉजी टर्म दिया था, तो टर्म इकोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय हैकल, अर्नस्ट हैकल। ई हैकल भी आप लिख सकते हो या अर्नस्ट हैकल भी आप लिख सकते हो। तो हैकल ने टर्म दिया था इकोलॉजी। उसके बाद आपको याद रखना है राइटर जो साइंटिस्ट हैं, राइटर को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ इकोलॉजी इज राइटर। एक और साइंटिस्ट है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इज प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। तो एक बार रिवाइज करें हम, इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन, ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन, और इनका एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है, ऑर्गेनिज्म के साथ और ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है, ओइकोस एंड लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है होम या शेल्टर, लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि होम की स्टडी ऑफ होम, और होम में अपने ऑर्गेनिज्म भी आएंगे और उसके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट होगा वो भी आएगा। तो ऑर्गेनिज्म के साथ और उनका एनवायरनमेंट के साथ, वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसके साथ जो इंटर रिलेशनशिप होता है, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ये 3 साइंटिस्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। अर्नस्ट हैकल, जिन्होंने इकोलॉजी टर्म दिया था, राइटर, जिन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है, एंड प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। तो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए ये सब। डन? ओके। अब हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे एक हायरार्की होती है इकोलॉजी में, उसका स्टडी हम करेंगे।
Levels of organization. Levels of organization. हम ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करें. ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से बड़ा होगा पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या होता है? जब एक ही स्पीशीज के मेंबर्स एक पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं तो उसे हम पॉपुलेशन नाम दे देते हैं, है ना. तो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स सेम स्पीशीज के मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन. अब बहुत सारे पॉपुलेशन, अब एक ऑर्गेनिज्म है, 4-5 ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप बना, उन्होंने एक पॉपुलेशन बना लिया. इस तरह से इन्वायरमेंट में बहुत सारी पॉपुलेशन होंगी डिफरेंट स्पीशीज की, यानी कि एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज एक पॉपुलेशन बनाएंगी, फिर दूसरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं या स्पीशीज हैं वो दूसरा पॉपुलेशन बनाएगा. इस तरह से बहुत सारे पॉपुलेशन को मिलाकर के बनता है कम्युनिटी. कम्युनिटी, तो कम्युनिटी क्या होता है? बहुत सारे स्पीशीज का ग्रुप जो कि एक पर्टिकुलर जगह पर रह रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी. ये सब चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है, ठीक है. कम्युनिटी से हायर लेवल जो होता है दैट इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जो है यहाँ से सब चीजें स्टार्ट होती है. लाइक यहाँ पर एनवायरनमेंट भी मेजर रोल प्ले करता है, जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं वो भी मेजर रोल प्ले करते हैं. तो एक यूनिट जो हम बोल सकते हैं इकोलॉजी की, दैट इज योर इकोसिस्टम. तो हमने ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट किया, पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज कम्युनिटी, फिर बहुत सारी कम्युनिटीज मिलकर के एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं. अब इकोसिस्टम से बड़ा लेवल होगा बायोम. बायोम, और बायोम से बड़ा सबसे हायर बायोस्फीयर. इसके बाहर कुछ नहीं है. तो बायोम से बड़ा है बायोस्फीयर. अब आप कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म से छोटा भी तो होता है. लाइक हम बायोलॉजी में स्टडी हम करते हैं सेल, बहुत सारी सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स से मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म बनता है. ये स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं. इकोलॉजी में जो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजी आप बोल लो, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है आपका ऑर्गेनिज्म, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज इकोसिस्टम. आप लिख सकते हो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट is organism, and smallest unit of ecology is ecosystem. ये पूछ लिया जाता है. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है. इकोसिस्टम, ऑडम ने कहा था, ऑडम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जो इकोलॉजी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है दैट इज इकोसिस्टम, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इकोलॉजी का, और बिगेस्ट जो है वो आपका बायोम होता है. बायोम जो है वो बिगेस्ट यूनिट होता है. बायोस्फीयर में सब कुछ आ जाता है. बायोम जो है वो सबसे बड़ा यूनिट है इकोलॉजी का, सबसे छोटा लिविंग इज ऑर्गेनिज्म, and smallest unit functional and structural is ecosystem. तो ये है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? ऑर्गेनिज्म से, जहाँ से एक जीव बनना स्टार्ट होता है. ठीक है. हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बेटा टर्म्स तो इंग्लिश में ही लर्न करें. ठीक है.
आप लैंग्वेज चाहे आप हिंदी में लिख लें, लेकिन आप टर्म्स जो है वो इंग्लिश में ही लर्न करें, ताकि आपको फर्दर प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। एमएससी में आप जाओगे तो वहाँ पर हिंदी में बुक्स भी नहीं होती है, तो हम क्या करें, हम टर्म्स अभी से ही लर्न करना स्टार्ट करें इंग्लिश में, सो दैट हमें एमएससी में कोई इशू ना हो। ओके, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनिज्म से हम स्टार्ट करेंगे और वो बेसिकली बायोम्स तक जाएगा। तो ये पूरी स्टडी हमें करनी है। 9 और 10 चैप्टर्स हैं आपकी बुक्स में, जो भी आप बुक रिकमेंड करते हो, तो 9 या 10 चैप्टर में आपके इकोलॉजी का जो पोर्शन है वो कवर हो रहा है, और उसमें आप ऑर्गेनिज्म के बारे में भी स्टडी करोगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी भी पढ़ोगे, कम्युनिटी इकोलॉजी भी पढ़ोगे, इकोसिस्टम हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एंड बायोम्स, डिफरेंट बायोम्स जो हैं उनकी स्टडी करोगे। बेसिकली हमारे इंडिया में जो है उनका ही आपको पढ़ना है, ठीक है। फटाफट ये लिख लो, ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट इकोसिस्टम से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। डन, ओके। ये सब चीजें आपने 11th या 12th की बुक में भी पढ़ा है, बेसिक्स है ये इकोलॉजी का। इकोसिस्टम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है? कई बार इकोलॉजी को इकोसिस्टम के साथ सिनोनिमसली भी यूज कर लिया जाता है, जो नहीं करना चाहिए एक्चुअली। इकोसिस्टम इकोलॉजी का एक पार्ट है, ठीक है। इकोसिस्टम, सबसे पहले जो टर्म थी, टर्म इकोसिस्टम, ये दिया था टेंसले ने। टेंसले एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये टर्म दिया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, अब मैंने अभी ऑडम का नाम लिया था। ऑडम एक साइंटिस्ट हुए जिन्हें फादर ऑफ, ऑडम को कहा जाता है फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडम, द फादर ऑफ ecosystem ecology, and term ecosystem was given by टेंसले। टेंसले ने टर्म दिया था, और फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी इज ऑडम। ऑडम ने क्या कहा, जो अभी मैंने बताया था आपको, ऑडम ने कहा कि इकोसिस्टम जो है वो स्मॉलेस्ट, इकोसिस्टम जो है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी की। तो आप लिख सकते हो, ऑडम ने कहा इकोसिस्टम इज स्मॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है आपका इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम की अगर आप डेफिनेशन की बात करो, इकोसिस्टम में दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। आपने कभी नाम सुना हो, बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स। देखो अभी हमने क्या बोला कि इकोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ और ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ स्टडी करते हैं, इंटरेक्शन को। हमने क्या कहा था, ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ और उन ऑर्गेनिज्म का वहाँ जो एनवायरनमेंट है उसके साथ जो इंटर रिलेशनशिप होता है या जो इंटरेक्शन होता है, उसे हम
इकोलॉजी कहते हैं। अब कोई भी बहुत सारा जब कम्युनिटी जुड़ जाएगी तो एक इकोसिस्टम बनाएगी, हमने अभी बात करी। तो इसमें 2 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। One is biotic component and another one is abiotic component. तो यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं बायोटिक मतलब लिविंग जो फैक्टर होंगे या लिविंग कंपोनेंट जो होंगे, बायोटिक फैक्टर्स प्लस बायोटिक या लिविंग फैक्टर्स प्लस एबायोटिक या हम इसे बोलेंगे नॉन लिविंग फैक्टर्स। इन दोनों को मिलाकर के हमारा एक इकोसिस्टम बनता है। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि एक एनवायरनमेंट में, एक किसी भी एनवायरनमेंट में टोटल जो बायोटिक फैक्टर्स हैं और जो टोटल एबायोटिक फैक्टर्स हैं, उन दोनों को मिलाकर के जो बनेगा वो आपका एक इकोसिस्टम बनेगा। ठीक है, तो टोटल जो लिविंग है और जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, उन दोनों को मिलाकर के आपका एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होगा। अब हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात कर लें। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स की बात करें टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, देखो इकोसिस्टम ब्रॉडली 2 तरह के होते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर ने हमें दिए हैं, हमने नहीं बनाया उसे, जो नेचर ने हमें दिए हैं। एंड नेक्स्ट इज मैन मेड इकोसिस्टम जो हमने बनाया है। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम एंड अनदर वन इज मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचुरली प्रेजेंट है, ये फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू 2, टेरेस्ट्रियल मैं एक बार हिंदी में भी बता देती हूँ। हम इकोसिस्टम के प्रकार पढ़ रहे हैं। नेचुरल इज जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, एंड मैन मेड जो मानव निर्मित है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक यानी नेचुरल जो है उसमें 2 हैं, टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय, टेरेस्ट्रियल को हम बोलते हैं स्थलीय, एंड अनदर वन इज एक्वेटिक। एक्वेटिक होता है जलीय। तो नेचुरल जो है, प्राकृतिक जो है, वो आपका 2 में डिवाइडेड होता है। वन इज टेरेस्ट्रियल या स्थलीय भी इसे हम कहते हैं, एंड अनदर वन इज एक्वेटिक जिसे हम जलीय कहते हैं। फिर आपका स्थलीय जो है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लाइक फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इसके अलावा है ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, एंड इसके बाद आता है आपका डेजर्ट इकोसिस्टम, और भी होंगे। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। अब एक्वेटिक जो है इसको फर्दर 2 में डिवाइड किया है हमने एक्वेटिक को। वन इज फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, एंड अनदर वन इज मराइन इकोसिस्टम, मराइन इकोसिस्टम। ये है फ्रेश वाटर जहां एकदम फ्रेश वाटर आएगा, ताजा। मराइन में जो सॉल्ट वाला जो वाटर आता है वो आता है मराइन में। तो मराइन में आपके सारे जो ओशियन है, सी है, ये मराइन में आ जाते हैं। फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, फ्रेश वाटर
अगेन दो में डिवाइडेड होता है, लेंटिक एंड लोटिक। ये टर्म आपने सुना होगा। लेंटिक का मतलब होता है स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी, स्टेगनेंट वाटर, जो पानी रुका रहता है। जैसे हम बात करें लेक्स में, पॉन्ड्स में पानी रुका रहता है ना, तो लेक्स में, पॉन्ड्स में ये आपके लेंटिक इकोसिस्टम में आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर लोटिक। लोटिक होता है रनिंग वाटर, रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी। और रनिंग वाटर में आता है आपका रिवर। रिवर जो अपनी नदियां होती हैं उसमें पानी बहता रहता है, तो वो आता है आपका रनिंग वाटर में। ठीक है। अगर हम बात करें मैन मेड की, जो हमने बनाए हैं, तो हमने क्या बनाया है, लाइक हम गार्डन्स की बात करें तो गार्डन्स मैन मेड हो गए, है ना, गार्डन्स मैन मेड हो गए। एक्वेरियम की बात करें, एक्वेरियम भी इसी में आएगा। इसके अलावा हम क्रॉप लैंड्स की बात करें, जहां पे हम फार्मिंग करते हैं, क्रॉप लैंड्स, क्रॉप लैंड्स, तो वो भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। मैनमेड को बोलते हैं मानव निर्मित। ठीक है। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को बेसिकली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, नेचुरल इकोसिस्टम प्राकृतिक, एंड मैन मेड इकोसिस्टम मानव निर्मित। नेचुरल इकोसिस्टम दो में डिवाइडेड होता है, दो तरह का होता है, टेरेस्ट्रियल या स्थलीय, एंड एक्वाटिक या जलीय। टेरेस्ट्रियल की बात करें तो उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। जलीय की बात करें एक्वाटिक की, तो एक्वाटिक दो में डिवाइडेड होता है, दो तरह का हो सकता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मराइन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर जहां सॉल्ट नहीं होगा, मराइन जहां सलाइन वाटर होगा, है ना, जहां सॉल्ट वाटर होगा। तो यहाँ पर फ्रेश वाटर दो टाइप का होता है, लेंटिक एंड लोटिक। लेंटिक एंड लोटिक। लेंटिक का मतलब होता है स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ पानी, जैसे कि लेक्स और पॉन्ड्स में मिलता है। एंड लोटिक का मतलब होता है रनिंग वाटर, जैसे रिवर्स में मिलता है। ठीक है, ये हो गया नेचुरल इकोसिस्टम। अब है हमारा मैन मेड इकोसिस्टम। इसमें जो हमने बनाया है दैट इज गार्डन्स, एक्वेरियम, क्रॉपलैंड्स एक्सेट्रा। तो ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये बना लीजिए एक बार। डन। ओके, तो ये तो हुआ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कि हमारे नेचर में कैसे कैसे इकोसिस्टम होते हैं। अब एक साइज की बात करें तो साइज के बेसिस पे भी इकोसिस्टम डिवाइडेड होते हैं, साइज के बेसिस पे भी, जिनकी स्टडी भी हम कर लेते हैं। साइज के बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, on the basis of size, तो साइज के बेसिस पे इकोसिस्टम चार तरह के होते हैं। वन इज मेगा, मेगा इकोसिस्टम, बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है, मेगा। सेकेंड इज मैक्रो इकोसिस्टम, थर्ड इज माइक्रो ecosystem, and fourth is nano ecosystem.
सबसे बड़ा, उससे छोटा, देन उससे छोटा एंड नैनो बहुत ही छोटा, बिल्कुल माइन्यूट। ठीक है। मेगा की अगर हम बात करें तो मेगा में हम देते हैं ओशियन। ओशियन इकोसिस्टम जो है बहुत बड़ा होता है ओशियन, तो ओशियन इकोसिस्टम आपके मेगा इकोसिस्टम में कंसीडर किया जाता है। मैक्रो की बात करें तो मैक्रो में आता है आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम आपके मैक्रो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। देन माइक्रो इकोसिस्टम, माइक्रो इकोसिस्टम में आता है आपका पॉन्ड इकोसिस्टम। देखो ये बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। एंड नैनो मतलब बहुत ही माइन्यूट, इसमें आता है अ ड्रॉप ऑफ वाटर। देखिए एक ड्रॉप ऑफ वाटर होता है, वो भी एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस पे हमने इकोसिस्टम को इन 4 तरीके में डिवाइड किया। वन इज मेगा इकोसिस्टम, जिसका एग्जाम्पल है ओशियन इकोसिस्टम। अनदर वन इज मैक्रो, जो मेगा से छोटा होता है, इसका एग्जाम्पल है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। मैक्रो से छोटा है माइक्रो, जिसका एग्जाम्पल है पॉन्ड इकोसिस्टम। एंड माइक्रो से छोटा होता है नैनो, नैनो का एग्जाम्पल है अ ड्रॉप ऑफ वाटर। आप एक लाइन और मेंशन कर सकते हो, इकोसिस्टम कैन बी, इकोसिस्टम कैन बी परमानेंट, परमानेंट भी हो सकते हैं, इकोसिस्टम कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी, टेम्परेरी भी हो सकता है। तो इकोसिस्टम आपका परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, डन। अब हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की, और जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी एंड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। ओके, सो इकोसिस्टम हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अभी हमने बात करी इकोसिस्टम की, जब हमने डेफिनेशन दी थी तो हमने कहा बायोटिक लिविंग फैक्टर्स, बायोटिक मतलब लिविंग फैक्टर्स, एंड एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को मिलाकर के एक इकोसिस्टम बन रहा था। तो अभी हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम में बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज बायोटिक कंपोनेंट and another one is abiotic component. बायोटिक को आप लिख सकते हो लिविंग, लिविंग फैक्टर्स या लिविंग कंपोनेंट्स इसके अंदर आते हैं बायोटिक के अंदर, और एबायोटिक में आते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब देखिए लिविंग कंपोनेंट्स क्या होंगे किसी भी एनवायरमेंट में, लिविंग कंपोनेंट्स क्या होंगे, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, यही होंगे। तो किसी भी एनवायरमेंट में जो बायोटिक कंपोनेंट है वो क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स। एबायोटिक कंपोनेंट आपका जो एनवायरमेंट है, नॉन लिविंग एनवायरमेंट, इसमें आ जाएंगे आपके जो भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स वगैरह होते हैं, लाइक टेम्परेचर,
रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन, सॉइल कैसा है ना, माउंटेन्स, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं सब चीजें। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आएंगे आपके, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। ए बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आएंगे, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सॉइल एक्सेट्रा। पीएच वगैरह भी होती है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए ये सब। इसमें एक सनलाइट भी मेंशन करिएगा, सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लाइट या सनलाइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ओके डन। अब हम बायोटिक कंपोनेंट से स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों ने ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स की टर्म सुनी होगी। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, लाइक सारे जो अपने ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मतलब सेल्फ, है ना, और ट्रॉफिक लेवल उनके न्यूट्रिएंट लेवल से डिनोट करते हैं हम। तो ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स, बेसिकली दो टर्म हमने पढ़ी थी बचपन में कभी। तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो खुद तो नहीं बनाते हैं लेकिन दूसरे से अपना खाना लेते हैं, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें, बायोटिक कंपोनेंट में हमने तीन तरह से इसको डिवाइड किया है। नंबर वन इज, फर्स्ट है आपका प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं। देखो कोई भी चेन अगर चल रही है, कोई भी आपका इकोलॉजी में आपका ऑर्गेनिजम्स का या एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर सबसे फर्स्ट चीज क्या चाहिए होगी, खाना, भोजन, है ना, फूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें चाहिए। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। आप लिख सकते हो ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर फूड। ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और हमारे इकोलॉजी की टर्म में उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स जो खाना बनाते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्पादक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उत्पादक, ठीक है। कैसे बनाते हैं, इसमें बेसिकली आपके ग्रीन प्लांट्स आते हैं। पौधे जो होते हैं वो खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ये आपका सन है, तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सन से सोलर एनर्जी लेंगे, ठीक है। सोलर एनर्जी लेकर के ये ग्रीन प्लांट्स इसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, ठीक है। यही होता है, एंड प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है, एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स जो है वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं।
सोलर रेडिएशन ग्रीन प्लांट्स के ऊपर आती है, क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसीलिए दे आर also known as कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर। इन्हें कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर्स भी कहा जाता है। तो ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, कन्वर्टर्स भी बोलते हैं एंड ट्रांसड्यूसर्स भी बोला जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जहां पर सन से जो सोलर रेडिएशंस हमें मिलती हैं प्लांट्स को, वो उसे केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं एंड केमिकल एनर्जी इज फूड, है ना। कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनता है C6H12O6। इसीलिए इन्हें हम कन्वर्टर्स या ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। अब अगर आप एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करोगे तो आप एक नोट डाल के लिख सकते हो बेटा, नोट इन एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ना, आप लिख सकते हो फ्लोटिंग प्लांट्स, जो तैरते रहते हैं सतह पर, वो होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन होंगे? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, तो दे आर फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टॉन्स आर प्रोड्यूसर्स। एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, डन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंज्यूमर्स। ये थे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स होते हैं उत्पादक जो खाना बनाएंगे। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स वो होंगे जो उस खाने को यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, है ना। तो सेकंड आप बोल सकते हो कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, जो कि खाने को कंज्यूम करेंगे, यानी कि खुद नहीं बनाएंगे। तो ये होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। ये हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स जो पेड़ पौधे खाते हैं, है ना, शाकाहारी। एंड कार्निवोर्स जो कि एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स को दो टाइप में डिवाइड किया है। वन इज मैक्रो कंज्यूमर एंड अनदर वन इज माइक्रो कंज्यूमर। ठीक है, दो तरह के कंज्यूमर्स होते हैं। वन इज मैक्रो कंज्यूमर एंड अनदर वन इज माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? जो फूड को इंजेस्ट करते हैं फिर वो डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हुए मैक्रो कंज्यूमर्स, इंजेशन एंड देन डाइजेशन।
माइक्रो कंज्यूमर्स की बात करें तो माइक्रो कंज्यूमर्स लाइक बैक्टीरिया, है ना, ये क्या करते हैं, डेड जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको उनके ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, है ना। ये उसको एंजाइम्स उसके ऊपर प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको सिंपल पार्ट में तोड़ते हैं। तो इस तरह का जो होता है वो होता है आपका माइक्रो कंज्यूमर। तो मैक्रो कंज्यूमर्स कैसे फीड करते हैं, इंजेशन एंड डाइजेशन, डाइजेस्ट कर लेते हैं उसे। माइक्रो कंज्यूमर क्या करते हैं, एंजाइम प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, फिर जो भी आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको वो सिंपल पार्ट में तोड़ेंगे, फिर उसमें से कुछ पार्ट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और बचा हुआ जो पार्ट है वो वापस से सॉइल में या एनवायरमेंट में चला जाएगा। तो ये एक पूरा साइकिल बन जाता है जिसकी स्टडी हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। तो कंज्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैक्रो कंज्यूमर्स एंड माइक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स में आते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता एंड टॉप कंज्यूमर्स। ठीक है, तो कंज्यूमर्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, हर्बीवोर्स या कार्निवोर्स हो सकते हैं। दो तरह के होते हैं कंज्यूमर्स, मैक्रो कंज्यूमर्स एंड माइक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स जो होते हैं वो इंजेशन एंड डाइजेशन वाले प्रोसेस पे अपना जो फूड है वो लेते हैं। माइक्रो कंज्यूमर्स क्या करते हैं, एंजाइम प्रोडक्शन करते हैं और फिर बाद में एब्जॉर्प्शन करते हैं। यहाँ पर मैक्रो कंज्यूमर्स जो है वो 3 टाइप के हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर्स। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो कंज्यूमर्स वाला पार्ट है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज मैं एक बार समराइज कर देती हूँ पूरी क्लास को। आज हमने देखा कि इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी टर्म ऑइकोस एंड लोगोस, दो टर्म से मिलकर बनी हुई है। ऑइकोस का मतलब होता है होम या शेल्टर, लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। तो एक होम की स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। टर्म था इकोलॉजी, वो दिया था हैकल ने। राइटर को कहा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी। रामदेव मिश्रा को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी एंड फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी इज ऑडम। इकोसिस्टम टर्म दिया था टेंसले ने। ये आप एक जब हम प्रॉपर नोट्स हम बनाएंगे तो एक पेज आप ऐसा ब्लैंक छोड़िएगा जिसमें आप सारे साइंटिस्ट के नेम एक साथ लिख सको, सो दैट जब आप रिवाइज करोगे तो आपको एक ही जगह पर सारी चीजें मिलेंगी, तो रिवाइज करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ और ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो इंटर रिलेशनशिप होता है उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखे थे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, और उसके बाद हमने इकोसिस्टम देखा, देन बायोम, देन बायोस्फीयर। तो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक बेसिक यूनिट जो होती है इकोलॉजी की, दैट इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की हम डिटेल में स्टडी कर रहे थे। इकोसिस्टम में हम देखें तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग। बायोटिक फैक्टर्स में आपके सारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये सब आते हैं। एबायोटिक में आपके लाइक सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल कंपोजिशन, ये सब आता है। फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम देखे। इकोसिस्टम को हमने दो टाइप पे बाइफर्केट किया था, नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी इसको हम कह देते हैं। नेचुरल को हमने बोला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल को हमने लाइक ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ये सब बताए। फिर आता है आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम को हमने फर्दर दो में डिवाइड किया,
फ्रेश वाटर एंड मराइन या सलाइन वाटर। फ्रेश वाटर में आता है आपका लेंटिक एंड लोटिक। लेंटिक का मतलब होता है स्टैग्नेंट, जैसे कि लेक्स में होता है, पॉन्ड्स में होता है। लोटिक का मतलब होता है रनिंग वाटर, जैसे कि आपके रिवर्स में होता है। फिर आपने देखा मराइन। मराइन में आते हैं आपके सॉल्ट वाटर, जिसमें होता है लाइक ओशियंस, सी, है ना। और मैन मेड में आते हैं आपके एक्वेरियम्स, क्रॉपलैंड्स और गार्डन्स जो हम बना रहे हैं, है ना। आर्टिफिशियल जो है, नेचुरल पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो नेचर ने हमें दिया है, वो गॉड गिफ्ट है। मैन मेड जो हम बना रहे हैं। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइज भी इकोसिस्टम को डिवाइड किया था। मेगा इकोसिस्टम लाइक ओशियन, मैक्रो लाइक फॉरेस्ट, माइक्रो लाइक पॉन्ड इकोसिस्टम एंड नैनो बहुत छोटा, माइन्यूट लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर। इकोसिस्टम टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, ये आपका टेम्परेरी भी हो सकता है। ओशियन ये आपका परमानेंट में आ गया, है ना। फिर हमने देखा कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें हमने देखा प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स और कंज्यूमर्स होते हैं हीटेरोट्रॉफ्स, है ना। फिर हमने इनको दो में डिवाइड किया, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो को हमने फिर डिवाइड किया प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टॉप कंज्यूमर्स। तो इसके आगे का इनका जो डिटेल स्टडी है कंज्यूमर्स की, वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। सो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा एंड सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।